कॉलेज की पढ़ाई के लिए मुझे अपने गांव से शहर आना पड़ा। पास में रहने का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन सौभाग्य से एक रिश्तेदार ने बिना किराए का एक कमरा रहने के लिए दे दिया। आसपास के घर ज्यादातर निर्धन परिवारों के थे। अकेले रहने के कारण सारे काम मुझे खुद ही करने पड़ते थे। खाना बनाना, कपड़े धोना, सफाई करना और सबसे कठिन बर्तन मांजना। एक दिन एक पड़ोस की लड़की अपने छोटे भाई के साथ मेरे कमरे पर आई। उसने पूछा, क्या आप मेरे छोटे भाई को ट्यूशन पढ़ा देंगे? मैंने वक्त की कमी का बहाना बनाकर मना कर दिया, लेकिन उसने तुरंत कहा, बदले में मैं आपका खाना बना दूंगी। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा सोचने लगा। उसने आगे कहा, मैं आपके बर्तन भी धो दूंगी। अब मुझे यह प्रस्ताव अच्छा लगा और मैंने कहा, अगर कपड़े भी धो दोगी तो मैं तुम्हारे भाई को पढ़ा दूंगा। वह मान गई। अब हर रोज मेरे घर आने लगी, काम करती रहती और मैं उसके भाई को पढ़ाता। ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, लेकिन उसका आना जाना रूटीन बन गया। उसका भाई पढ़ाई में होशियार था, इसीलिए पढ़ाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी। धीरे धीरे उसने बिना कहे ही मेरे कमरे की साफ सफाई भी करना शुरू कर दिया। एक दिन वह हाथ में बड़ी सी कुल्फी लेकर आई। मुझे देते हुए उसने बताया कि कुल्फियां नहीं बिक पाईं क्योंकि बारिश हो गई थी। उसने उदासी से बताया कि उसके पिता सर्दियों में समोसे, टिक्की और गर्मियों में कुल्फी का ठेला लगाते हैं। मैंने पहली बार उसकी जिंदगी की कठिनाइयों को महसूस किया। वक्त बीतता गया। उसने मुझे बताया कि वह बूटे काटने का काम करती है और इन पैसों को जोड़ रही है। एक दिन मैंने उससे मजाक में पैसे उधार मांगे। उसने बिना किसी झिझक कहा, अगर तुम कहोगे तो मैं सारे पैसे दे दूंगी। उसकी बातों में एक अलग सा भाव था, लेकिन उस वक्त मैं उसे समझ नहीं पाया। एक दिन मेरी एक दोस्त कुछ नोट्स लेने घर आई। वह बाहर खड़ी खड़ी यह सब देख रही थी। अगले दिन वह आई और गुस्से में बोली, मैं अब तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगी। मैं हैरान रह गया। मैंने बहुत पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। दूसरे दिन जब मैं उसके घर गया तो पता चला कि वह बीमार है। उसका चेहरा देखकर मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने उसे अस्पताल ले जाने की जिद की। डॉक्टर ने बताया कि उसे डेंगू है और खून की कमी हो रही है। सौभाग्य से मेरा खून उससे मैच कर गया और मैंने उसे खून दिया। उस रात जब मैं उसके पास बैठा था, उसने मुझसे पूछा, तुम्हें वो गुलाब मिला था जो मैंने तुम्हारी जेब में डाला था? मैं हैरान रह गया। उसने कहा, तुम्हें ये याद भी नहीं होगा कि मैंने तुम्हारे लिए दिल के आकार की रोटियां बनाई थी। तुम वाकई बड़े बुद्धू हो। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उस रात उसने मुझसे कहा, अगर मैं मर भी जाऊं तो ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें कभी चाहा नहीं। उसकी हालत देख मेरी दुनिया थम गई थी। सुबह उसकी तबीयत थोड़ी ठीक लगी, लेकिन कुछ घंटों बाद वह हमेशा के लिए चली गई। मैं उसे कभी नहीं भूल पाया। इस घटना ने मुझे यह सिखाया कि सच्चे प्यार की कदर करना कितना जरूरी है। प्यार केवल एक एहसास नहीं, बल्कि जीवन का सार है। यह हमें दूसरों के लिए जीना सिखाता है। हमें अपने जीवन में उन लोगों की अहमियत समझनी चाहिए जो हमें सच्चे दिल से चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।